हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी और प्राची सरिता मिल के जाते हैं चंचल के घर पे असाइनमेंट बनाने के लिए। वहाँ पे बीनू का कॉल आता है और भाई ये सब लोग मिल के उसका मजाक उड़ा देते हैं, जिससे बीन हो जाती है गुस्सा चंचल से और चंचल हो जाती है परेशान कि भाई उसकी वाली हो गई उससे गुस्सा। और फिर यहाँ पे जो बानी होती है वो नॉवल पढ़ रही होती है और उसके नॉवल जो होती है वो सिर चढ़ के बोल रही होती है। तो प्राची से वो रोमांटिक टॉक कर रही होती है और प्राची कर रही होती है पढ़ने की बात, पढ़ाई का टॉपिक। और भाई जो बानी होती है उसका चल रहा होता है रोमांस का टॉपिक। तो यहाँ पे हो जाता है क्लेश दोनों के बीच में, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई वो उसका टॉपिक ये इसका टॉपिक भाई होना तो था ही ये। और प्राची गुस्सा होके फ़ोन को कर देती है एरोप्लेन मोड पे और बेचारी हमारी बानी हेलो 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 करती रह जाती है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। तो फिर चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो बानी जो होती है वो हेलो हेलो करती रह जाती है, कॉल बैक करती है तो कॉल नहीं लगता। तो भाई वो समझ जाती है कि कुछ तो हो गया, अब मैं गई। तो वो क्या करती है कि उसको पता था कि प्राची को मनाया कैसे जा सकता है। तो जो नेक्स्ट अगले दिन जो इनका असाइनमेंट बनना था उसके ऊपर भाई रात में ही प्राची जो होती है वो पूरा पूरा सर्च कर लेती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सी लाइन है। वो A to Z रात में 2 बजे तक वो पूरा कंप्लीट करती है, जिससे कि अगले दिन एक्चुअली प्राची के घर पे जाना था असाइनमेंट के लिए सबको। तो भाई बानी ने कंप्लीट कर लिया है तो प्राची इम्प्रेस हो जाएगी, दैट्स वाई। वैसे तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था ये चीज़ें करने का, लेकिन भाई जब एक्चुअली जो बानी होती है भाई उसकी जान रूठ गई तो उसको कैसे तो मनाएंगे ना। तो भाई ऐसे ही मना लें कि असाइनमेंट कंप्लीट कर ले तो नेक्स्ट डे इम्प्रेस हो जाएगी प्राची। तो फिर वो पूरा कंप्लीट करती है नाइट को 2 बजे तक, फिर सो जाती है और मॉर्निंग में थोड़ा लेट होती है क्योंकि भाई रात को लेट हो गया था सोते सोते उसको। तो और हमारी जो प्राची होती है वो तो भाई थोड़ा पढ़ती है 12 बजे तक 1 बजे तक, और फिर मॉर्निंग में नॉर्मली रूटीन से उठती है जल्दी। जैसे उठती है तो वो कहती है भाई रात को तो मैंने फ़ोन कर दिया था एरोप्लेन मोड पे, तो वो जब ऑन करती है तो उसमें मिस कॉल्स भी आते हैं, मैसेज आता है। तो कहती है यार मैं ज़्यादा रूड हो गई, उनकी क्या गलती है, वो नॉवल पढ़ लेती तो हो जाता है। तो फिर वो क्या करती है कि वो नॉर्मली कि ठीक है वो उनका, लेकिन मैं थोड़ा आएंगी तो डांट लगा दूंगी। एंड देन वो मॉर्निंग में ही गुड मॉर्निंग भेज देती। अब लाइक वो जब मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग भेजती है तब हो रहे थे मॉर्निंग के 6 o'clock, और जो हमारी बानी थी वो भाई उठी आज 10 o'clock। और जब वो उठती है तो वो देखती है भाई प्राची का मैसेज है गुड मॉर्निंग का, तो वो खुश हो जाती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग जान। तो जो प्राची होती है उसका रिप्लाई आता है कि वाओ, मतलब आपको ना पढ़ने का फुर्सत है, रोमांस सूझ रहा है, मॉर्निंग में उठने का क्या टाइम है, एग्ज़ाम सिर पे है 10 बजे, सीरियसली सीरियसली ऐसे पास होंगे आप। और भाई जो प्राची होती है वो मैसेज में ही वानी की वाट लगा देती है, क्योंकि उसको लगा था कि ये रात में भाई नॉवल पढ़ रही होगी और फिर लेट सोई है तो फिर लेट उठी है। और ये यहाँ पे प्राची जो थी मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई स्टडी भी कर ली थी उसने। तो वो यहाँ पे जो होता है मॉर्निंग में ही डांट पड़ जाती है बानी की। बानी का जो मूड अच्छा था, उसने पूरा इतनी खुशी से असाइनमेंट बनाया था प्राची को इम्प्रेस करने के लिए, उसका हो जाता है मूड ऑफ। क्योंकि भाई यार पहले बात जान तो लो कि मैं क्यों नहीं सोई थी यार, क्या है ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर भाई बानी जो होती है वो रिप्लाई नहीं करती है, कहती है सॉरी बस। और फिर उसके बाद भाई अगेन डिसाइड था कि 4 o'clock आज पहुंचना है प्राची के घर पे। तो वो पहुंचती है सरिता के साथ, चंचल आती है उधर से। और भाई आज मिनी नहीं आई थी क्योंकि मिनी को थोड़ा सा काम था, उसके हॉस्टल में कुछ सेलिब्रेशन वगैरह था किसी चीज़ का, दैट्स वाई वो नहीं आ पाई थी। और उसने बोल दिया था कि यार गाइस एक प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, आज मुझे असाइनमेंट भेज देना, बाकी मैं कल आ जाऊँगी। तो इन लोगों का भी इतना नहीं था, ठीक है थोड़ा बहुत तो चल जाता है फ्रेंड्स में। तो फिर उसके बाद जब पहुंचते हैं तो जो बानी होती है वो भाई होता है ना नाराज़, गुस्सा नहीं नाराज़। तो जो प्राची होती है वो भी नाराज़, भाई दोनों ही नाराज़ है। रीज़न क्या ही है, अब जैसे ही पहुंचते हैं बुक्स खोलते हैं ओपन करते हैं
डिस्कशन स्टार्ट होता है तो बानी भाई अपनी पूरी जो फाइल होती है वो आगे करती है कि लाइक ये ऐसे ऐसे है, मैंने पूरा पढ़ा था रात में और मैंने कर लिया था, तो देख लो ये सही है कि नहीं है, कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रही हो तो तुम देख लो। पहले लाइक चंचल देखती है, फिर सरिता देखती है, फिर उसके बाद लाइक जो प्राची का नंबर आता है वो जैसे ही देखती है तो भाई मतलब ये तो लाइक जो इन लोगों ने कल मिल के बनाया था ना उससे भी काफ़ी बेटर था। मतलब दूसरे सब्जेक्ट दूसरे उसका था ये आज चैप्टर का, लेकिन मतलब प्रॉपर बहुत काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इम्प्रेस करने के लिए चीज़ करी जाए तो काफ़ी हद तक अच्छी होती है वो। तो भाई यहाँ पे जो प्राची होती है वो कहती है कि ये कब बनाया आपने, तो वानी बोलती है कि आपको क्या मतलब, बना हुआ है देख लो सही है ना। तो प्राची बोलती है कि मैंने कुछ पूछा, जल्दी बताओ, उल्टा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है आपको मुझे। तो बोलती है कि नाइट में। तो बोलती है कि अच्छा तो आप मुझे बता नहीं सकते थे कि आप नाइट में ये कर रहे हो। तो प्राची वो पानी कहती है कि आपने मौका दिया था मुझे, मैंने सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग ही करा था और आपने मुझे चिल्लाना, आप मुझे जानते ही इतना हो तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो प्राची जो होती है वो कहती है अच्छा मैं जानती हूँ इतना, और आप लाइक नाइट में क्या कर रहे थे। अब लाइक यहाँ पे जो इनकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट ही होती है तो सरिता और चंचल अपना सिर पकड़ लेते हो, कहते हैं कि गाइस यार प्लीज़ तुम लोग, यार हम तुम्हारे साथ नहीं पढ़ेंगे अगर तुम लोगों का ऐसे ही रहा तो, हमेशा गाए रो 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 रो, पहले तुम लोगों की लड़ाई स्टार्ट होती है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है, उसके बाद तो पढ़ाई स्टार्ट होती है। अरे यार ठीक है ना, अपनी बाद में डिस्कस कर लिया करो ना, तुम्हारा जो भी मैटर रहता है कि हर रोज़ पढ़ने से पहले तुम्हारा यही रहता है, हर रोज़ का है यार तुम्हारा। और वैसे भी असाइनमेंट बिल्कुल सही है बानी तेरा, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। अब हमें कॉपी करने दो और प्लीज़ तुम दोनों शांत हो जाओ, हमें कॉपी करने दो, उसके बाद जो तुम्हें लड़ना है, सिर फोड़ना है एक दूसरे का, या जो भी करना है वो कर लेना। तो जो प्राची होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ सॉरी ठीक है तुम लोग नोट करो, मुझे भी नोट करना है। अब वो लाइक वहाँ नोट करने लगते हैं। जो बानी होती है भाई उसका तो कंप्लीट है, वो वहाँ से उठती है, बोलती है कि तुम लोग करो मैं बाहर हूँ बालकनी की साइड। तो वो उठती है, वहाँ पे बालकनी क्या उसका एक छोटा सा रूफ टाइप का था जो उसी के फ्लोर पे था। तो वहाँ जाके खड़ी हो जाती है बड़ी शांत से, रिलैक्स। इवनिंग का टाइम था तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सब बढ़िया सा था। तो जो प्राची होती है वो एक्चुअली क्या चाय बनाती है इन लोगों के लिए, और उसका आधा असाइनमेंट हो गया था, आधा रह गया था, तो इन लोगों को चाय सर्व करती है, उसके साथ कुछ नमकीन बिस्कुट्स वगैरह थे। तो वो फिर उसके बाद बानी के लिए बाहर की साइड लेके जाती है चाय, मतलब वो उसको आवाज़ नहीं लगाती कि आप अंदर जाए, उसके लिए वो अलग से स्पेशली लेके जाती है। तो वहाँ पे जो सरिता होती है वो भी बोलती है कि यार मतलब बानी की चाय का है, तो बोलती है कि मैं उसको बाहर दे आ रही हूँ। तो लाइक जैसे वो बाहर जाती है तो बानी तो खड़ी हुई थी एकदम शांत, बिल्कुल देख रही थी बाहर की साइड, वहाँ जो रोड जा रही थी, मतलब रोड पे लोग चल रहे थे। तो प्राची आती है पीछे से और हक करती है। तो जो बानी होती है वो बोलती है कि लाइक क्या हुआ। तो प्राची बोलती है गुस्सा हो। तो बानी बोलती है कि नहीं मैं क्यों गुस्सा होंगी। तो फिर यहाँ पे जो प्राची होती है फिर बोलती है कि सच्ची गुस्सा नहीं हो। तो बानी बोलती है कि नहीं मैं क्यों गुस्सा होंगी, ठीक है मेरी गलती थी, आई नो कि मेरे को ही ज़्यादा रोमांस सूझ गया था ना, अपने पार्टनर को प्यार करना भी गुनाह है, यू नो गुनाह। तो प्राची जो होती है उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ठीक है मैंने ज़्यादा चिल्ला दिया था नाइट के बाद, तो मॉर्निंग में भी मतलब मैंने ज़्यादा चिल्ला दिया। तो बोलती अच्छा ना सॉरी ना। तो पानी बोलती है कि मैंने बोला ना मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, तो क्यों सॉरी बोले हो फालतू में, रखो सॉरी अपना अपने पास। तो प्राची बोलती अच्छा जी इतना इतना गुस्सा कौन करता है। तो जो पानी होती है वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, कितनी बार बोलूँ, आप ऐसे बोल बोल के मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो जो प्राची होती है वो कहती है अच्छा अच्छा मैं तो सिर्फ चाय लेके आई थी आपके लिए, आपको पीनी है। तो प्राची ऐसे बोलती है तो भानी सुनती है और बोलती है कि ठीक है अंदर चलो मैं आ रही हूँ। तो जो प्राची होती है वो बोलती है कि मैं तो यहीं लेके आई थी। तो बोलती है कि अच्छा तो मैं अकेले यहाँ पे भी हूँ। तो प्राची कहती है कि अकेले नहीं मैं भी साथ में। तो बोलती कि अच्छा और वो चंचल और सरिता उनका क्या। तो बोलती कि भाई मैं उनको दिया ही ना अंदर। तो बोलती कि हाँ तो ऐसा अच्छा लगता है कि वो फ्रेंड बाहर है हम अंदर है। भाई यहाँ पे जो भानी होती है वो उठाती है और वो कहती है चलो अंदर चलो, प्राची का हाथ पकड़ती है और वो अंदर ले जाती है और वो वहीं बैठ जाती है और भाई उन लोगों के साथ ही चाय पीने लगती है।
प्राची बोलती है कि हाय मैंने गलती कर दी यहाँ भाई, जहाँ इनकी फ्रेंड्स की बात आएगी और जहाँ मुझसे गुस्सा होगी वहाँ तो भाई ऑब्वियस है कि फ्रेंड्स ही चूज़ करेंगी। ये चाय पीते हैं, बोलते हैं कितना असाइनमेंट हो गया तुम लोगों का, तो बोलते हैं कि हाँ बस आधा हो गया है, आधा रह गया है। तो प्राची बानी जो होती है वो बोलती है कि तो ऐसा करो मैं यहीं छोड़ जा रही हूँ, मुझे क्या ही करना है, मैं नेक्स्ट देखूँगी और मिनी को भी ग्रुप में भेज देना, बाकी मैं जाती हूँ फिर हो जाए तो सही। तो बोलती है अरे यार रुक जाना, मेरे को ले जाइयो ना। तो बोलती है कि अरे तो यार तुम लोगों को टाइम लगा ना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट हो रहा है ये सुन के जो प्राची होती है वो भाई उसको बहुत ही गंदा लगता है कि यार ये कल तक लड़की मतलब पढ़ाई के टाइम पे रोमांटिक बातें कर रही थी और अभी लाइक इसको टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे साथ बैठने में। तो बोलती है कि प्राची बोलती है कि मुझे ना आपसे काम था, ये कंप्लीट होने के बाद मैं तो कह रही थी आप रुकते थोड़ा सा। तो वानी बोलती है कि क्या काम था बताओ। तो प्राची होती है कि काम था ना, बता दूंगी ना, थोड़ा पर्सनल है, आप बोलो तो सबके सामने बता दूँ। तो फिर प्राची जो होती है भाई यहाँ पे तो भाई अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट रखती है और बोलती है कि नहीं 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 ठीक है पर बता तो दो क्या काम है। तो प्राची जो होती है बोलती है कि हाँ तो मैं बता दूंगी ना, मतलब बिलीव नहीं है क्या। तो बोलती है कि हाँ हाँ बिलीव है, क्यों नहीं है, आप पे बिलीव नहीं होगा तो किस पे बिलीव होगा ना जान। लाइक आप ये लोग असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो प्राची बोलती है कि सही था यार, तू तू ना चली जा ना, और जैसे भी जाए ऑटो से चली जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानी मेरे को ना सच्ची में ना मानी से काम है, मैं तुझे कल बताऊँगी। तो जैसा बोलते ठीक है जैसी तेरी मर्जी। अब लाइक इन लोगों का असाइनमेंट होता है, वैसे ही चंचल सरिता चले जाते हैं और मानी बोलती है कि हाँ बोलो अब क्या हुआ। तो जो प्राची होती है वो बोलती है कि कल तो बड़ा रोमांस सोच रहा था, आज इतने उखड़े उखड़े से क्यों घूम रही हो। तो लाइक मानी बोलती है कि आपको क्या, आपको तो पढ़ना है ना, आपके एग्ज़ाम है, सिर्फ आप ही के तो एग्ज़ाम है, किसी और के तो एग्ज़ाम है ही नहीं ना बेबी। तो प्राची बोलती अरे बाबा तो यार मतलब मैं पूरा पढ़ने के मूड में थी, मैं पढ़ रही थी और आप की उल्टी उल्टी बातें कर रहे थे तो दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है ना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन तो नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। तो मैंने बोलती है कि मुझे हर्ट हुआ भी नहीं था ठीक है, और उसके बाद तो मैंने असाइनमेंट बनाया था पूरा, और फिर आपने मुझे सुबह सुबह सुना दिया, रात में मैं कितनी मुश्किल से आपको बताया अकेले कितना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया था, और आपने सुबह सुबह मुझे सुना दिया, ये कोई बात होती है ना, आपने मेरी सुनी ना, कुछ आते ही डायरेक्ट ठन 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 मतलब दे दे दे, पूछ तो लिया करो, इतना ही जानते हो कि आप मुझे। तो यहाँ पे जो प्राची होती है बोलती है कि जान सॉरी ना, मुझे नहीं पता था, सीरियसली सीरियसली। वो अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ती है और बोलती है सच्ची ना सॉरी, आप बोलो तो लाइक मैं उठक बैठक कर दूँ, आई एम रियली सॉरी। अब लाइक जैसे ही प्राची जो होती है ये बोलती है और लाइक वो ऐसे करने भी लगती है, वो अपने दोनों कान पकड़ के बैठने लगती है, दैन उठने लगती है, एक बार करती है, दो बार करती है, दैन बाकी जो बहानी होती है भाई वो कैसे नाराज़ बोले अपने पार्टनर से जब वो इतनी प्यारी क्यूट वाली हरकतें कर रहा है। तो फिर वो जो होती है बहानी वो प्राची को पकड़ती है और बोलती है हाँ हाँ बस ठीक है, ओवर एक्टिंग। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो कहती है अच्छा ओवर एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कर नहीं रही क्या। तो लाइक जो प्राची बनी होती है वो बोलती है कि हाँ तो कर रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत थोड़ी है, इतना कोई बड़ा पाप थोड़ी कर दिया जो लाइक ये वाली हरकतें कर रहे हो। तो प्राची बोलती है कि अरे यार पाप ही तो करा है, आपको नहीं पता क्या, मतलब मैं अब तो 100 बार डुबकी भी मारूँ ना वो भी कम है, अपनी जान के फेस से स्माइल हट गई, ये कितना बड़ा पाप है ना, आपके फेस पे स्माइल कितनी प्यारी लगती है, वो भी जब मेरे वजह से आती है तो हाय। तो जैसे ही ये वाले वर्ड्स बहानी सुनती है तो उसके फेस पे स्माइल आती है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी। तो जो प्राची देखती है तो कहती है कि थोड़ा सा और ना प्लीज़ प्लीज़। तो फिर जो बहानी होती है वो वहीं पे एकदम अपनी स्माइल को कंट्रोल करती है और वहीं पे एकदम जो उसका फेस द मतलब नॉर्मल वाला बिल्कुल कन्वर्ट कर लेती है जल्दी से। तो प्राची बोलती है अगेन कि यार ये क्या बात होती है, आपके आ रही थी मैंने तारीफ़ भी करी और आपने एकदम ही अपना फेस। तो प्राची होती है वो कहती है कि लाइक ये क्या बात होती है मानी यार, आप मतलब मैंने जस्ट अभी आपकी तारीफ़ करी आपकी स्माइल की और आप होगी अपनी स्माइल को गायब भी कर दिया, ये थोड़ी बात होती है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मानी बोलती है कि हाँ मॉर्निंग से मेरी स्माइल गायब है, तब आपको याद नहीं आ रहा था। तो प्राची बोलती है कि तभी तो ना जान, माफ़ कर दो ना प्लीज़, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करोगे ना तो ना मेरा मूड ऑफ रहेगा, मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊँगी। तो प्राची बोलती है ओके ठीक है मैंने माफ़ कर दिया। जैसे ही प्राची ये वर्ड सुनती है बानी के मुंह से तो बोलती है कि सच्ची ना, तो बानी बोलती है कि हाँ सच्ची। तो लाइक प्राची समझ जाती है कि लाइक ये झूठे में बोल रही है।
तो वो क्या करती है, बस भाई आती है उसके क्लोज और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। ना इधर देखती है ना उधर देखती है, ना डोर देखती है ना कुछ देखती है। वैसे तो उसके घर पे कोई नहीं था, लेकिन हाँ इवनिंग का टाइम है, उसकी दीदी का टाइम हो गया था, आज उसकी दीदी लेट हो गई थी। और जो वानी प्राची थी उसने मैसेज पढ़ा नहीं था दीदी का, क्योंकि वो असाइनमेंट बनाने में थोड़ा सा व्यस्त थी। उसके बाद वानी का ऐसा मूड देख के उसका माइंड थोड़ा सा अपसेट हो गया था, तो वो ना देखती है ताओ ना देखती है आओ, और वो वही भानी के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। जैसे ही लिप्स पे लिप्स रखते हैं, जो वानी थी भाई गुस्सा नाराज या वॉट एवर, भाई वो वहीं मेल्ट हो जाती है। ऐसे कैसे ना मेल्ट हो जब आपका पार्टनर इतनी शिद्दत से अपने होठों को आपके होठों से टच करेगा, तो हाय क्या ही होगा, करंट तो दौड़ना ही है ना बॉडी में। ऐसे कैसे बच जाएंगे आप, ये प्यार की फीलिंग है, ऐसे थोड़ी जाती। और फिर यहाँ पे ये बहुत ही पोलाइटली वाली इन लोगों की किस होती है, मतलब डीप वाली नहीं होती, बहुत पोलाइटली वाली होती है। और फिर जो प्रागबानी होती है वो हल्का सा पीछे होती है, बोलती है कि जान ये तो देख लो डोर ओपन है, इसके बाहर वाला मेन डोर ओपन है, कभी कोई भी आ जाएगा। और आपके घर में तो पता नहीं कहाँ से कोई भी आ जाता है, और आपने ऐसे ही लाइक ऐसे। तो प्राची बोलती तो आप गुस्सा थे ना, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं गुस्सा आपको, यू नो ना अगर मेरी गलती है तो फिर मैं आपको ऐसे गुस्सा कैसे छोड़ सकती हूँ। तो भानी बोलती कि हाँ तो मैंने बोला तो था, मैं मान गई। तो प्राची बोलती तो आप माने नहीं थे ना, आप झूठी में बोल रहे थे। तो भानी बोलती अच्छा ये समझ आता है झूठी में बोली थी, लेकिन नाइट का समझ नहीं आ रहा था कि मैं लेट सोई हूँ तो मैं पढ़ रही होंगी। तो प्राची होती तो तभी तो ना जान, मतलब आप कितना बोल रहे हो। तो भानी बोलती मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ। अब लाइक जैसे वो बोल रही होती है तो प्राची अगेन अपने लिप दोबारा से भानी के लिप्स पे रख देती है। अब भाई इंसान कंट्रोल करे तो कब तक करे। अब तो भाई भानी का भी सब्र का बांध टूट गया, और भाई उसके जो दोनों हाथ अभी तक अपने पास थे वो प्राची के कमर पे जाने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी हरकतें करने लगते हैं, उसको कस के काफ़ी कस के दबाने लगते हैं बोल सकते हैं। और जो प्राची के हाथ थे वो उसकी नेक पे जाते हैं मानी के, और जो अभी तक सॉफ्टली किस थी वो थोड़ी वाइल्ड होने लगती है। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि अगर गुस्सा हो आपके पार्टनर से और फिर उसके बाद रोमांस हो, वो थोड़ा सा तेज होना बनता ही है। भाई वाइल्ड होते हैं तब तक ही ये बस जस्ट इस तरीके की हरकत कर ही रहे थे, पैशनेट तरीके से किस चल ही रही थी। जो प्राची थी वो नेक पे उसको किसेस करना स्टार्ट करती थी, पानी थी उसके हाथ प्राची के कमर पे हरकतें कर रहे थे। और भाई ये दोनों जस्ट डोर के सामने थे, फिर धीरे 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 हल्का हल्का पीछे की साइड हो रहे थे, और जस्ट बेड पे अटकते हैं और बेड पे जस्ट गिरने ही वाले थे कि तभी जो है आवाज़ आती है जस्ट चलने की। और ये लोग इतने मग्न थे कि इनको पता ही नहीं चलता कि कोई आ रहा है, क्योंकि भाई कान नाक ये बोलते हैं ना कि इनके सेंसेस काम करना बंद कर चुके थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंस थे, वो था इनका रोमांस प्यार। जैसे ही लेकिन इनका पैर प्राची का पैर जो होता है वो बेड से टकराता है और वो गिरती है बेड के ऊपर। जो भानी होती है वो उसके ऊपर गिरती है, और भाई दोनों के मुंह से निकलता है आउच। और जैसे ही निकलता है दोनों के मुंह से आउच, वैसे ही एंट्री होती है रूम में दीदी की, और बोलती है कि क्या हुआ दोनों को, क्यों चिल्ला रहे हो, आउच आउच। और भाई जैसे ही ये दोनों आवाज़ सुनते हैं दीदी की तो दोनों एकदम शॉक्ड होते हैं, और भाई दोनों ना अपने सबसे पहले लिप्स पे हाथ रखते हैं कि भाई क्योंकि जो किस थी वो काफ़ी वाइल्ड थी, तो भाई कोई लिप्स ना देख ले बाकी तो चल जाएगा। जल्दी से अपने लिप्स को थोड़ा क्लीन करते हैं, और फिर उसके बाद लाइक अपने हेयर पे हाथ फेरती है बानी। जो प्राची होती है वो ये चीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि वो बेड के नीचे साइड थे, प्राची ऊपर थी बानी ऊपर थी। तो फिर वो उठती है बोलती है दीदी कुछ नहीं यार, मतलब एकदम से इस लड़की ने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। तो प्राची बोलती है मैंने धक्का दे दिया, दीदी इसने मुझे धक्का दिया है मैं गिर गई। तो दीदी बोलती है
तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। दो मुझे पता है दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होंगे और दोनों जाके गिरे हो, और बाकी तुम दोनों ही असाइनमेंट बना रहे हो। और कहाँ गए तुम्हारे वो दोनों, वो जो दोनों थे। तो लाइक प्राची बोलती है कि उन लोगों का हो गया था, तो बस बानी को थोड़ा सा काम था तो फिर वो रुक गई थी। तो उसकी दीदी बोलती है कि अच्छा और प्रिपरेशन कैसी चल रही है भाई। यहाँ पे जो होती है इन लोगों की इतनी, मतलब इनका पानी का और प्राची का ये था कि भाई क्यों आए हो दीदी अभी, बस यही वाली कंडीशन थी, दीदी अभी आना था आपको। स्पेशली प्राची के तो भाई मुंह से भी निकल जाता है, होता है ना कभी कभी हम कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, तो भाई प्राची के मुंह से निकलता है कि दीदी यार आप आज लेट हो गए, और लेट हो गए थे तो फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो उसकी दीदी बोलती है मतलब क्या है तेरा, लेट हो गए और जल्दी भी आ गई, कहना क्या चाहती है। तो वो प्राची बोलती है कि दीदी मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, आप तो बोल रहे थे ना लेट आओगे, तो लेट आते ना, जल्दी क्यों आ गए। तो उसकी दीदी बोलती है अरे लेट ही तो आई हूँ, टाइम तो देख 7 बज रहे। तो उसकी जो प्राची होती है बोलती है अच्छा 7 बज गए। और जो भानी होती है वो बोलती है दीदी इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये सटक चुकी है लड़की पढ़ पढ़ के, और मुझे भी सटका देगी ये पढ़ा पढ़ा के। तो उसकी दीदी जो होती है बोलती है कि हाँ हाँ दोनों दोनों एक दूसरे को सटकाते रहो, बस यही काम तो रह गया है। और तुझे पता है पापा का कॉल आया था, तूने रिसीव नहीं किया, तेरा फ़ोन साइलेंट पे पड़ा होगा पक्का, तेरा फ़ोन कहाँ है। क्योंकि जब भाई भानी प्राची के पास होती है तो प्राची को अपने फ़ोन का कुछ पता नहीं होता, वो एक साइड में रखा होता है। तो देखती है कि हाँ पापा के मिस कॉल पड़े तो हुए हैं, तो बोलती है कि हाँ भाई मुझे पता था ये ज़रूर बानी के साथ होगी, तभी इसने कॉल देखा नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो एम्बेरस होती है, और जो बहानी होती है वो भी काफ़ी इम्प्रेस क्या बोल सकते हैं, बोलती है कि अच्छा मतलब आप अपना फ़ोन ही नहीं देखते। तो उसकी दीदी होती है बोलती है और क्या पता है अगर ये तुम्हारे साथ है ना तो इसको फ़ोन से कोई मतलब नहीं है, हाँ लेकिन अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो भैया इसका फ़ोन इसके हाथ में होना चाहिए, अगर किसी ने इसका फ़ोन टच भी कर लिया ना फिर तो भाई पूरे घर में हंगामा हो जाना है। तो बानी बोलती अच्छा मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद जो प्राची होती है बोलती है कि दीदी बस 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 बहुत हो गया, उन क्या कह रहे थे पापा। तो बोलती है कि हाँ बताएंगे, इतनी जल्दी क्या है, बिल्कुल बताएंगे। यहाँ से जो बानी होती है वो बोलती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग बातें करो, मुझे भी लेट हो रहा है फिर। तो प्राची बोलती है कि हाँ हाँ मैं चलो सी ऑफ करके आती हूँ दीदी, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। तो उसकी दीदी बोलती है कि ठीक है भाई। यहाँ पे जैसे ही प्राची निकल रही होती है बानी के साथ, तो मानी बोलती है कि क्या हो गया था आपको, लाइक। तो प्राची बोलती है गुस्सा तो नहीं होना। तो मानी बोलती है मैं तो पहले भी नहीं थी। तो प्राची बोलती है कि नहीं ना, आप नहीं लग रहा था ना आपके फेस पे स्माइल नहीं थी। तो भानी जो होती है वो बोलती है कि हाँ तो तब नहीं थी, अब तो बोलो तो बड़ी वाली स्माइल आ गई ना, बड़ी वाली। तो प्राची जो होती है अच्छा बड़ी वाली स्माइल आ गई, वो कैसे आई। तो भानी बोलती है कि अरे बड़ी वाली स्माइल, बड़ी वाली किससे आई ना, यू नो ना आई लव किस। तो लाइक प्राची जो होती है वो बोलती है कि यू लव किस, यू डोंट लव मी। तो भानी जो होती है वो बोलती है कि नहीं आई लाइक किस ना, यू नो, और वो किस आप करते हो दैट्स व्हाई आई लाइक ना, वरना यू नो। तो यहाँ पे जो भानी होती है वो काफ़ी गोल 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 घुमा देती है, और जो प्राची होती है वो बोलती है कि आप बहुत गंदे हो जाओ आप। तो प्राची बोलती है अच्छा, भानी बोलती है अच्छा मैं जाऊँ फिर, ठीक है ओके टाटा बाय बाय सी यू। और भाई वो भागते हुए जाती है। भाई जो प्राची होती है वो जैसे ही भाग रही होती है, भानी उसका हाथ जल्दी से दौड़ते हुए पकड़ती है, और वो एक्चुअली स्टेयर्स पे थे जैसा कि बताया था, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। तो उसको पकड़ती है और भाई अगेन वॉल से लगाती है और भाई किस स्टार्ट करती है। ये ना जगह देखते हैं ना कुछ, भाई इन लोगों का रोमांस ख़त्म नहीं होता है। जहाँ एक बार ये लोग शुरू हो जाए तो बस नॉर्मली किससे आगे पहुँच ही नहीं पाते। भाई इनकी किस्मत इतनी ख़राब है, क्या ही कर सकते हैं। तो जो बहानी होती है वो अब काफ़ी शाय फील करती है, और वो प्राची को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करती है, लेकिन प्राची जो होती है वो काफ़ी पैशनेट होती है उस टाइम पे, तो वो पीछे उठने का नाम नहीं ले रही होती है। फिर जो होता है बहानी क्या करती है, बोलती है दीदी। तो जैसे ही बहानी सुनती है, प्राची सुनती है दीदी, और वो एकदम पीछे हो जाती है, और बहानी होती है कि जगह और ताव देख लिया करो समझे भाई, और वो ये कहते हुए भाग जाती है। भाई यहाँ पे बहानी सही थी, क्योंकि उसके घर में भाई नीचे उसके चाचा चाची रहते हैं, उसके आने जाने वाला घर है, और
और प्राची जो थी वो तो भाई उसको कहते नहीं है कि नशा सा चढ़ गया था बानी का। तो बस तो जो प्राची होती है उसको उसको तब तक उसकी दीदी आवाज़ लगाती है कि कहाँ रह गई आजा। और जैसे ही वो आवाज़ सुनती है भाई उसकी आंखें इतनी नशीली हो रखी थी, मतलब वो कह रही है ना मुझे पागल कर देगी, मतलब एक किस यार किस तो करने देती है अच्छे से। यहाँ पे जो अभी तक जो वानी के ऊपर चढ़ा हुआ था अब वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्राची के ऊपर। भाई उसको ना भाई किस करनी थी किस बस। और वो जो प्रॉपर वाली किस थी वो लोग नहीं कर पा रहे थे, इनके बीच में कोई ना कोई आ ही जाता था, वही क्या ही गए। और फिर वो ऊपर आती है, जब ऊपर आती है तो उसकी दीदी कहती है सी ऑफ करने में तुझे घंटों लगते हैं, जबकि तुम लोग घंटों रहते हो बात करते हो फिर भी। जो वहाँ प्राची होती है वो इग्नोर करती है, कुछ भी नहीं सुनती और बुझाती है, बुक उठाती है और शांति से बस बुक के नीचे पीछे मतलब अपना पेट छुपाते हुए हाय वो किस जो करी थी इन लोगों ने उसके बारे में सोचने लगती है, स्माइल करती है और भैया आइस को क्लोज करते हुए उस किस को फील करने लगती है अगेन, क्योंकि वही दोबारा तो हो नहीं पाई तो सोचा कि फील ही कर ले। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब क्या होता है इन लोगों का और स्टोरी में क्या आता है। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।